जय श्री कृष्णा। गुरु दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने जिस प्रकार 24 गुरु धारण कर उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान मैं आपके सामने कहता हूँ। यदि कोई भी मनुष्य सन्यासी होकर इस ज्ञान मार्ग पर चलेगा तो परमेश्वर की कृपा से वह अवश्य संसारी बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ के अक्षय सुख को प्राप्त करेगा। हे राजन, पहला गुरु मेरा पृथ्वी है। उससे मैंने यह जाना है कि जिस प्रकार प्राणी पृथ्वी की छाती पर पैर रखकर चलते हैं और उस पर मल मूत्र भी करते हैं, परंतु तो भी पृथ्वी उन पर कुछ क्रोध नहीं करती, बल्कि उसी तरह शांत स्थिर बनी रहती है। इसी तरह सन्यासी को कष्ट देने वाले पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और सदैव शांत स्वभाव रहकर परमेश्वर के भजन में लवलीन रहना चाहिए। दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर होने वाले वृक्षों से लिया है। वृक्ष गर्मी, सर्दी और वर्षा में पेड़ी के सहारे सदैव खड़े रहकर कष्ट सहन करते हुए पथिकों को अपनी छाया में आश्रय देते हैं और जो ढेला मारता है उसे वे फल देते हैं। उसी प्रकार सन्यासी को भी सदैव परमेश्वर की तपस्या करते हुए लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए और गाली देने वाले को आशीर्वाद देकर संतुष्ट करना चाहिए। तीसरा ज्ञान मैंने पहाड़ों से प्राप्त किया है। जिस प्रकार आंधी के प्रबल झोंके उनको डिगा नहीं सकते, इसी प्रकार सन्यासी को भी माया के प्रबल झोंके और संपत्तियों के चपेटों के सामने डिगना नहीं चाहिए, बल्कि सदैव शांत रहकर संसार का भला करना चाहिए। हे राजन, तीनों ज्ञान की बातें पृथ्वी गुरु से सीखकर दूसरा गुरु वायु को धारण किया है। जिस प्रकार वायु सुगंधित और दुर्गंधित पदार्थों में समान रूप से बहकर कभी हर्ष शोक नहीं करती, उसी प्रकार सन्यासी को चाहिए कि इंद्रियों को अपने वश में रखकर सुधा निवृत्ति के लिए समय पर जैसा भोजन मिल जाए उसी में तृप्त रहें। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश में तमाम सूर्यादि नक्षत्र स्थित होते हुए भी उसको कोई भार व बाधा प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार सन्यासी को परमेश्वर के विराट स्वरूप के अंतर्गत समस्त संसार व ब्रह्मांडों को समझकर सब चराचर जीवों में उसी का प्रकाश जानकर सबको परमेश्वर रूप समझना चाहिए। हे राजन, चौथा गुरु मैंने निर्मल जल को बनाया। निर्मल जल प्रत्येक प्राणी की प्यास बुझाकर उन्हें पवित्र कर देता है। इसी प्रकार सन्यासी को अपने निर्मल ज्ञान से प्राणियों को तृप्त करके उनके चित्त के कष्ट को शांत कर देना चाहिए। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाकर उससे यह ज्ञान प्राप्त किया है कि जिस प्रकार अग्नि ईंधन मिल जाने पर उसे दूसरे दिन के लिए बचाकर नहीं रखती, उसी प्रकार सन्यासी को भी जो कुछ वस्तु मिल जाए उसी दिन पुण्य करके दूसरे दिन के लिए नहीं रखना चाहिए। हे राजन, छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र के जल को अपनी ओर खींचकर उत्तंग लहरें प्रकट कर देता है, उसी प्रकार सन्यासी को अपने ज्ञान से प्राणियों के मन को आकर्षित करके उन्हें अपने चित्त के साथ परमेश्वर के प्रेम में प्लावित कर देना चाहिए। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सब पदार्थों और भरे हुए घंटों में समान रूप से पड़ता है और उनके नष्ट होने पर सूर्य को कोई सुख दुख नहीं होता, इसी प्रकार सन्यासी को परमेश्वर का भी प्रकाश सब चराचर जीवों में देखकर प्राणियों के नष्ट होने पर भी उस जगदीश्वर में कोई विकार नहीं समझना चाहिए। हे राजन, आठवां गुरु मैंने कपोत यानी कबूतर को बनाया। बच्चों के जाल में फंस जाने पर कपोत भी जाल में फंस जाता है और बिल्ली सम्मुख आने पर उससे अदृश्य होने के लिए उड़ता नहीं, बल्कि आंखें बंद कर लेता है। उसी प्रकार संसारी जीव भी अपने बाल बच्चों के प्रेम में फंसकर संसार के आवागमन के चक्कर में लिपटकर दुख उठाते हैं और नित्य प्रति प्राणियों को मरते हुए देखकर मृत्यु से बचने के लिए आंखें बंद किए रहते हैं।
अर्थात मृत्यु को देखकर भी जन्म मरण प्रांत के बंधनों से छूटने का उपाय नहीं करते। अतएव सन्यासी को चाहिए कि वह कभी कपोत की तरह संसारी माया में न फंसे और मृत्यु को सम्मुख देखकर आंखें बंद नहीं करके संसार से मुक्त होने का उपाय करता रहे। हे राजन, 9वां गुरु मैंने अजदहा सर्प है। जिस प्रकार अजदहा सर्प एक जगह पड़ा रहता है और खाने की कोई चिंता नहीं करता, उसी प्रकार सन्यासी को भोजन के लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत कृपा से जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और न मिलने पर उपवास कर मगन रहना चाहिए। 10वां गुरु मैंने समुद्र को बनाया। जिस प्रकार समुद्र में लाखों बड़ी बड़ी नदियां आने पर भी न तो उछल कर चलता है और गर्मियों में नदियों के सूख जाने पर भी न सूखता है, इसी प्रकार सन्यासी को अधिक मान प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होकर फूलना चाहिए और अपमान मिलने पर न ही दुखित होकर सूखना चाहिए। 11वां गुरु मैंने पतंग को बनाया। जिस प्रकार पतंग दीपक को देख उस पर मोहित होकर प्राण दे देता है, इसी प्रकार संसारी जीव भी स्त्री पुत्र द्रव्य और अन्य संसारी वैभवों को देखकर उन पर प्राण तक निछावर कर देते हैं। अतएव सन्यासी को भूलकर भी स्त्री और संसारी माया से प्रेम नहीं करना चाहिए। 12वां गुरु मैंने शहद की मक्खियों को बनाया। जिस प्रकार शहद की मक्खी बड़े परिश्रम से शहद इकट्ठा करती है परंतु फिर भी उसे खाने नहीं पाती, अतएव सन्यासी को चाहिए कि वह कभी किसी वस्तु का संग्रह न करे। 13वां गुरु मैंने हाथी को बनाया। जिस प्रकार वन में हाथी हाथियों की मदद से ही पकड़ा जाता है, उसी प्रकार वो प्राणी भी अपने कुटुंब के मोह पास में ही बंधकर आवागमन के चक्कर में आता है। अतएव सन्यासी को सदैव मायावी मनुष्यों से दूर रहकर परमेश्वर का भजन करना चाहिए। 14वां गुरु मैंने मधुआ को बनाया। जिस प्रकार परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ मक्खियों का शहद मधुआ थोड़ी देर में ही छीन ले जाता है, उसी प्रकार लोगों द्वारा संचित किया हुआ द्रव्य दुष्ट जन थोड़ी देर में छीन ले जाते हैं। अतएव दुष्टों से बचने के लिए सन्यासी को कभी धन का संचय नहीं करना चाहिए। 15वां गुरु मैंने हिरण को बनाया। जिस प्रकार गाने बजाने से मोहित हिरण शिकारियों के पास जाकर कष्ट उठाता है, उसी माया से मोहित हो प्राणी भी नाना प्रकार का दुख उठाते हैं। अतएव सन्यासी को स्त्री और द्रव्य रूपी जड़ और चेतन दोनों प्रकार की माया से सपन में भी प्रेम नहीं करना चाहिए। 16वां गुरु मैंने मछली को बनाया है। जिस प्रकार जीवा के स्वाद के लोभ में आकर मछली कांटे को निगल कर मर जाती है, उसी प्रकार प्राणी भी इंद्रियों के सुख के लिए अनेक प्रकार की विपत्तियां झेलते हैं। अतएव सन्यासी को सदैव अपनी इंद्रियों को वश में रखकर कदापि उन्हें भोगों की ओर नहीं लगाना चाहिए। हे राजन, 17वां गुरु मैंने पिंगला नाम की वेश्या को बनाया। जिस प्रकार उसने नाना प्रकार के भोगों में लिप्त रहते हुए भी केवल एक दिन के उपदेश से संसारी भोगों को उल्टी की तरह त्याग कर परमेश्वर में लगा दिया और अंत में वह फिर हरि भजन करती हुई मुक्त हो गई, इसी प्रकार सन्यासी को भी गुरु उपदेश मिलते ही संसारी भोगों से मन हटाकर परमेश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि बिना परमेश्वर के भजन के मुक्त होना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। हे राजन, 18वां गुरु मैंने चील पक्षी को बनाया। एक दिन एक चील मांस का टुकड़ा लिए हुए उड़ रही थी। उसे देखकर बहुत सी चीलें आकर इकट्ठी हो गई और उस मांस पिंड को छीनने के लिए उसको चोंच और पंजों से मारने लगी। तब उसने वह मांस पिंड ज्यों ही नीचे गिराया, त्यों ही सब चील उसको छोड़कर मांस के टुकड़े की ओर चली गई और वह आराम से आकाश में विचरने लगी। हे राजन, यह दृश्य देखकर मैंने विचार किया कि सन्यासी को कोई सांसारिक वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए। 19वां गुरु मैंने छोटा अज्ञानी बालक बनाया। जिस प्रकार बालक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार से सर्वथा रहित रहकर सबको समान दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी राग द्वेष से रहित होकर प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। हे राजन, 20वां गुरु मैंने कुमारी कन्या को बनाया। एक दिन का वृतांत है कि मैं घूमता हुआ एक ब्राह्मण के घर चला गया।
वहाँ ब्राह्मण और उसकी कन्या ने मेरी शास्त्रानुसार सेवा पूजा की। संयोगवश उस दिन उस लड़की के ससुराल वाले कुछ वस्त्राभूषण लेकर आ गए। जिस समय लड़की उनके लिए रसोई का इंतजाम करने लगी तो उसने देखा कि घर में कूटे हुए चावल नहीं है। तब वह धान को लेकर कूटने लगी तो उसके हाथ की चूड़ियाँ आपस में बजने लगी। यह देख उसने विचार किया कि चूड़ियों का शब्द सुनकर उसके ससुराल वाले समझेंगे कि यहाँ तो एक दिन के लिए भी कूटा हुआ चावल नहीं है, इससे हमारे घर की प्रतिष्ठा कम होगी। अतएव चूड़ियों को उतार कर धान कूटना चाहिए। हे राजन, इसके बाद उस लड़की ने केवल एक एक चूड़ी हाथ में रखकर धान कूटना आरंभ किया तो चूड़ियों का शब्द बिल्कुल सुनाई देने से रह गया। यह दृश्य देखकर मैंने विचार किया कि जहाँ एक से अधिक साथ रहते हैं वहाँ प्रायः लड़ाई रहा करती है। अतएव सन्यासी को सदैव अकेला रहकर परमेश्वर का भजन करना चाहिए। 21वां गुरु मैंने तीर बनाने वाले को बनाया। वह तीर बनाने में इतना व्यस्त था कि उसके सामने से राजा की फौज बाजे गाजे के साथ निकल गई, परंतु उसे पता नहीं चला। यह देखकर मैंने विचार किया कि सन्यासी को भी परमेश्वर ध्यान में इस प्रकार लीन होना चाहिए कि संसार के हजारों व्यवहार उसके सामने होते हुए भी उसे पता नहीं लगे। 22वां गुरु मैंने सांप को बनाया। जिस प्रकार सांप अपने रहने के लिए बिल नहीं बनाता, उसी प्रकार सन्यासी को भी अपना मकान बनाकर नहीं रहना चाहिए। 23वां गुरु मैंने मकड़ी को बनाया। जिस प्रकार मकड़ी जाल को बुनकर फिर समेट लेती है, इससे जाना कि परमेश्वर भी तमाम संसार को अपने में से प्रकट कर अंत समय में अपने में ही लीन कर लेता है। हे राजन, 24वां गुरु मैंने भृंगी कीड़े को बनाया। जिस प्रकार भृंगी कीड़े को देखकर दूसरे कीड़े भी उसी का रूप बन जाते हैं, इससे जाना कि मनुष्य कुसंग में पड़कर कुकर्मी और सत्संग में पड़कर श्रेष्ठ बन जाते हैं। अतएव सन्यासी क्या, प्राणी मात्र को भी सदैव कुसंग से बचकर सत्संग में मन लगाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।